दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो यह दीवार का सुराग है साहब, जो यह दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सम्मानीय मुख्य अतिथि, इस शुभ दिन पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं पूर्वी महाजन देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी। हम सौभाग्यशाली है कि हमने यह स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लोग 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग में बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्रियों का तूफान अंग्रेजी शासनों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थी कि वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांगा सिंदूर गया, नन्हे नन्हे होलों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे किस्म की गोटियां चली गई, पूरे किस्म की गोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती और कहती, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। बल्कि आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि हम साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जब तिरंगा बेचा करता है, तो क्या आप उसकी यह देशभक्ति समझोगे? तो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव है आपकी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है आपकी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रह रहा है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मगर एक देशद्रोही से ज्यादा सच्ची देशभक्ति तब आहट उठती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। एक सच्ची देशभक्ति तब आहट उठती है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों से उनकी मदद करने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के चुप है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरते दम अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना यह बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं ये भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम
दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र है। चाहे हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा है, बुद्ध ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते, क्योंकि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। I am being an Indian, I am being a son of this mother and proud of to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश के हर उस जवान को जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश के पुलिस, प्रशासन और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना तक संभव नहीं है। और मैं भारत की बेटी इस मंच पर यह कहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। और बस अंत में इतना ही कहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में, तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि